अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001। तो हम एक काम करते हैं, हम मशीन डिजाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001 के लिए, ठीक है ना। और फिर उस मशीन का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आप एक मशीन का या किसी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो मशीन आपका डीएफए होना चाहिए, क्योंकि जो आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो डीएफए के केस में ही आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक मशीन एम है और उस मशीन की लैंग्वेज मान लीजिए एल है, और अगर मान लीजिए आपको उस मशीन एम का कॉम्प्लीमेंट लेना है या मान लीजिए इस लैंग्वेज एल का आपका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस मशीन के लिए हम एक डीएफए क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। और फिर उस डीएफए में हम फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल और या फिर नॉन फाइनल फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर देंगे, तो हमें उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। इस मशीन एम में हम फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल को फाइनल कर देंगे तो हमें इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और उस मशीन के कोरस्पॉन्डिंग हम एक लैंग्वेज निकाल सकते और उस मशीन के कोरस्पॉन्डिंग हम लैंग्वेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमें उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो मशीन आपका डीएफए होना चाहिए, क्योंकि डीएफए के केस में ही आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो कंप्लीट होता है, एनएफए के केस में आपका ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए मशीन का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें डीएफए डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डीएफए डिजाइन करते हैं कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001, ठीक है ना। ये क्या है आपका नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो लैंग्वेज एल है हमारा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001। तो इस लैंग्वेज एल में हमारे किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी, अब देखिए 001 एज ए सब स्ट्रिंग होना चाहिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगा आपका 001। इसके बाद आपका 0001 भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि इसमें 001 एज ए सब स्ट्रिंग है, या फिर 0011 भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 001 एज ए सब स्ट्रिंग है, या फिर 00011 भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 001 एज ए सब स्ट्रिंग है। तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अब इसके लिए हम एक डीएफए डिजाइन करते हैं, लैंग्वेज एल के लिए हम डीएफए डिजाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, सबसे ये मान लीजिए मेरी स्टार्टिंग स्टेट है 0 0 एंड 1, ये मेरी फाइनल स्टेट है। तो ये मशीन 001 को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए स्टार्टिंग स्टेट पे, देखिए स्टार्टिंग स्टेट पर अगर मुझे 1 मिलता है, अगर स्टार्टिंग स्टेट पे मुझे 1 मिलता है तो वो मेरी कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001। तो मुझे 001 का पैटर्न यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग स्टेट में मुझे 1 मिलेगा तो वो मेरे इस पैटर्न को वॉयलेट नहीं कर रहा है, तो 1 के लिए मैं यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर दूंगा। तो देखिए इस स्टेट पर 1 के लिए मूव डिफाइन है, 0 के लिए मूव डिफाइन है। अब इस स्टेट पर देखिए, इस स्टेट पर 0 के लिए तो मूव डिफाइन है, लेकिन 1 के लिए मूव डिफाइन नहीं है। अगर मुझे इस स्टेट पर 1 मिलता है तो वो मेरे पैटर्न को खराब कर दे रहा है, क्योंकि देखिए मेरा पैटर्न क्या है, 001 मुझे मिलना चाहिए। अगर 001 मुझे मिल जाएगा तो वो स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करना है और मुझे फाइनल स्टेट पर पहुंचना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मुझे एक बार 0 मिल चुका है, एक बार मुझे 0 मिल चुका है तो मैं इस स्टेट पर आ चुका हूं, अगर मुझे फिर 1 मिल जाता है तो मेरा पैटर्न, तो मुझे 001 का पैटर्न अब यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा इस 001 के पैटर्न को बनाने के लिए। तो अगर मुझे इस वाली स्टेट पर 1 मिलता है तो मैं बैक ट्रैक होकर के इस स्टेट पर आ जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पैटर्न क्या चाहिए, मुझे पैटर्न चाहिए 001। तो देखिए इस वाली स्टेट पर भी 0 और 1 के लिए दोनों के लिए मूव डिफाइन हो चुका है। अब इस स्टेट को देखिए, इस स्टेट पर अगर मान लीजिए आपको 0 मिलता है, इस वाली स्टेट पर अगर आपको 0 मिलता है तो वो आपके पैटर्न को खराब नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आप यहां से स्टार्ट कीजिए 0 0, और फिर अगर आपको इस स्टेट पर 0 मिलता है तो मान लीजिए एक और 0 आपको मिल गया, और फिर आपको यहाँ पर 1 मिलता है। पैटर्न क्या है हमारा 001, तो 001 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब अगर इस स्टेट पर मुझे 0 मिलता है तो मेरे पैटर्न को खराब नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 0 के लिए मैं यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं 0 के लिए यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए इस स्टेट पर भी 0 1 के लिए मूव डिफाइन हो चुका है, इस वाले स्टेट पर भी 0 1 के लिए मूव डिफाइन हो चुका है, इस वाले स्टेट पर भी 0 1 के लिए मूव डिफाइन हो चुका है। और मैं फाइनल स्टेट के लिए देखता हूँ, फाइनल स्टेट पर पहुंचने का क्या मतलब है, फाइनल स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि मुझे ऑलरेडी 001 मिल चुका है, मुझे ऑलरेडी 001 मिल चुका है, ठीक है ना। तो अगर फाइनल स्टेट पर मैं एक बार पहुंच चुका हूं तो फिर मुझे 0 मिले या 1 मिले, मेरी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्योंकि मुझे सब स्ट्रिंग 001 मिल चुकी है। तो मैं 0 और 1 के लिए यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर दूंगा। तो ये आपका एक डीएफए भी है और ये आपका एक एनएफए भी है, ठीक है ना। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये डीएफए भी है और एक एनएफए भी। तो ये मशीन आपका क्या एक डीएफए है।
लेकिन ये मशीन हमने क्रिएट किया है इस लैंग्वेज एल के लिए, जबकि मुझे किसके लिए क्रिएट करना है, मुझे इस लैंग्वेज एल के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल कर दूंगा और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर दूंगा। तो अगर मैं फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल को फाइनल कर दूंगा तो मुझे इस लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे एल कॉम्प्लीमेंट के लिए डीएफए मिल जाएगा। तो ये जो आप डीएफए देख रहे हैं ये डीएफए है इस एल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो लैंग्वेज जो आपका, तो लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001, इसके लिए जो आपका डीएफए हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए इस मशीन के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इस मशीन के लिए इस वाले स्टेट को देखिए, इस वाले स्टेट पर आपके दो लूप हैं, एक लूप तो आपका 1 के लिए है, दूसरा लूप आपका 0-1 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर दो लूप हैं, 1 के लिए लूप है और एक 0-1 के लिए लूप है। तो इस वाले स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 + 0-1 क्लोजर, 1 + 0-1 क्लोजर, 1 + 0-1 क्लोजर, प्लस अगर मान लीजिए आपको इस स्टेट पर इस स्टेट से अगर मान लीजिए आपको इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव करना है तो आपको 0 सिंबल को लेकर के मूव करना होगा। तो इस वाली स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 + 0-1 क्लोजर, ठीक है ना। इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव करना है तो इस स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है 1 + 0-1 क्लोजर डॉट 0। तो ये आपका इस वाली स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आपको इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव करना है तो फिर से आपको 0 लेना पड़ेगा। तो इस वाली स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 + 0-1 क्लोजर 0 देन 0। अब यहाँ पर देखिए 0 के लिए लूप लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 क्लोजर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस मशीन के लिए। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 + 0-1 क्लोजर को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो 1 + 0-1 क्लोजर को अगर यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा प्लस 0 + 0 0 0 क्लोजर, ठीक है ना। और फिर अगर आप यहाँ पर इस 0 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अगर आप 0 को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा प्लस 0 0 क्लोजर। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा लैम्डा प्लस RR क्लोजर और लैम्डा प्लस R क्लोजर R इज इक्वल टू R क्लोजर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं लैम्डा प्लस 0 0 क्लोजर, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0 क्लोजर। तो यहाँ पर हम लैम्डा प्लस 0 0 क्लोजर को पुट कर सकते हैं 0 क्लोजर। तो ये आपका हो जाएगा 0 क्लोजर, ठीक है ना। इसको सोल्व करने पर आपको मिल जाएगा 0 0 क्लोजर। फिर से आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। तो लैम्डा प्लस 0 0 क्लोजर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 क्लोजर। तो फाइनल आंसर मिनिमाइज करने के बाद आपको मिल जाएगा 0 क्लोजर, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा 1 + 0-1 क्लोजर 0 क्लोजर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, लैम्डा प्लस R क्लोजर क्या होता है। तो लैम्डा प्लस R क्लोजर भी आपका R क्लोजर होता है। अब जरा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं। हमारी लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज थी नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001, यानी हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें 001 नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमारी स्ट्रिंग या तो 0 से स्टार्ट हो सकती है या फिर वो 1 से स्टार्ट हो सकती है। तो अगर वो 1 से स्टार्ट होगी तो यहाँ से आप 1 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से 0 से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 001 वहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग्स में एक 0 आ चुका है तो फिर दूसरा 0 वहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आपकी स्ट्रिंग में एक 0 आ चुका है और फिर से एक और 0 आ गया, ठीक है ना, और फिर अगर उसके बाद में 1 आ गया तो आपकी जो लैंग्वेज में आपका 001 आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि लैंग्वेज क्या है, नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001, ठीक है ना। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग में एक 0 आ चुका है तो उसके बाद दूसरा 0 नहीं आएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए सेकंड टाइम भी 0 आ जाता है, थर्ड टाइम भी 0 आ जाता है और उसके बाद फिर 1 आ जाता है तो आपकी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। इसका मतलब एक 0 आने के बाद आप उसके बाद में 1 लगा देंगे। तो देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आपकी स्ट्रिंग या तो 1 से स्टार्ट हो सकती है या फिर 0 से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 001 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड
टाइम जीरो नहीं आएगा, तो उसका मतलब सेकंड टाइम आपने जीरो नहीं आने के लिए क्या किया है, सेकंड टाइम में जीरो नहीं आने के लिए आपने यहाँ पर 1 कर दिया है, ठीक है ना। इसीलिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका 1 प्लस 0 1 क्लोजर। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं, इसमें 001 तो नहीं होगा, इसमें 001 तो नहीं होगा, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये आपका 1 से एंड करेगी, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रिंग्स है, ये जो स्ट्रिंग्स होंगी वो 1 से एंड करेगी। तो अगर मान लीजिए आपको आपकी स्ट्रिंग 0 से एंड करानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर 0 क्लोजर लिख दिया है, क्योंकि 0 क्लोजर क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर आप लैम्डा ले लेंगे तो ये 1 से एंड हो जाएगा, और अगर आप इसकी वैल्यू लैम्डा नहीं लेंगे तो वो 0 से एंड होगी। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए।